मासूम मौत और मातम की होगी। झांसी में एक ऐसा हृदय विदारक मामला सामने आया जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद सभी के कलेजे फट गए। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई है और इस पर बड़ी खबर आ रही है कि टाइम्स नाम नवभारत पर चश्मदीद ने कई बड़ी बातें बताई। उन बड़ी बातों में यह साफ हो जाता है कि अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है, जो दावा चश्मदीद कर रहे हैं। अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम पर चश्मदीद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर में गैस थी ही नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आया जिस वक्त आग लगी। नवभारत पर चश्मदीद ने अस्पताल प्रशासन पर बड़े आरोप लगाते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए। ये बताया कि सिस्टम चीजें दिखाता तो है लेकिन वो काम नहीं करती। चश्मदीद बता रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं थे, बच्चे ट्रे में थे, कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। सोचिए ये हालत थी अस्पताल की। नवजात बच्चे जहां रखे जाते थे वहां आग लग गई और उस आग लगने के बाद 10 बच्चों ने जान गंवा दी। 50 से ज्यादा बच्चे वहां रखे गए थे। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। वो बच्चे जिन्होंने हाल फिलहाल में आंखें खोलकर दुनिया देखी ही थी, और दुनिया क्या देखी थी, अस्पताल की 4 दीवारी ही देखी थी। माता पिता को कई उम्मीदें अपने बच्चों से होंगी, लेकिन 10 नवजात बच्चे इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि चश्मदीद बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ी साजिश है। फायर सेफ्टी का था, उसमें साहब वो फायर वाली जो उसमें गैस रहती है, उसमें गैस ही नहीं थी। उसने 2 बार मारा, हम देख रहे थे। उसने 2 बार ऐसे चलाया जब हम बच्चों को निकाल रहे थे। तो क्या एक ही सिलेंडर था? एक ही सिलेंडर था उसमें। उनसे पूछ लो जिनने वहां सिलेंडर लेके दौड़े थे जी। जब उसमें साहब गैस ही नहीं थी तो सिलेंडर ने काम नहीं किया, आग भीषण लग चुकी थी। आपने अपने नाती को बचाया और कितने बच्चों को? 20 बच्चों को बचाया हमने। ये साहब उसमें नाम नहीं लिखा कि किसका नाती है क्या है। हमने तो साहब 6 मतलब एक पलंग पे 6 बच्चे थे, तो हमने उन क्रेटों को उठाया, सीधी पलंग से हट के क्रेटों को उठा के सीधे फिर बाहर दिए। वो हम बगल से लेके आए, फिर जाली तोड़ के हमने बाहर क्रेट में बच्चे। अस्पताल या किसी भी संस्थान में एक नॉर्म होता है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना है ताकि उसको आप मौजूदा समय में या फिर आपातकाल की स्थिति में फौरी तौर पर इस्तेमाल कर पाए। लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि वहां तो फायर एक्सटिंग्विशर था जो कि शोपीस बनकर था, उससे जब चलाने की कोशिश की गई तो उसमें गैस नहीं था। इन सब के बीच परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनका रो रो कर हाल बेहाल। जरा तस्वीरें देखिए। बताइए क्या हुआ? बच्चा चला है हमारा, मेरी पत्नी है। बच्चा कब हुआ आपका? रहने वाले तो झांसी एनआईसीयू वार्ड अग्निकांड पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतने बच्चों की जान चली गई। अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, खासतौर पर चश्मदीद के उस बयान के बाद जिसमें चश्मदीद ये कह रहा था कि फायर एक्सटिंग्विशर ने तो मौके पर काम ही नहीं किया। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम भी लगे हुए थे, अलार्म सिस्टम का मेंटेनेंस नहीं किया गया था और शायद यही वजह थी कि अलार्म बजा तक नहीं। आग लगने के बावजूद जो अलार्म तेजी से बच जाना चाहिए था, जिसको हर तरफ आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए थी, वो अलार्म बजा ही नहीं। अलार्म बजता तो शायद नवजात बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच पाते। पीड़ित परिजनों ने स्टाफ पर आरोप लगाए। पैरामेडिकल स्टाफ मौके से भाग निकला, ये परिजन बता रहे हैं। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगे हुए थे, सूत्र बता रहे, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था। ये अलार्म बजे ही नहीं। जब अलार्म नहीं बजे तो बच्चों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा बच्चे रखे गए थे, 10 बच्चों ने अपनी जिंदगियां खो दी हैं। जरा सोचिए परिवार का हाल या परिवार का हर्ष इस वक्त क्या है। इन सबके बीच झांसी एनआईसीयू वार्ड अग्निकांड पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही आप इसमें सीधे तौर पर मानिए। जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए थे उसका पालन नहीं किया गया। इन सबके बीच खबर यह है कि स्पेशल जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है। एसपी और एडीएम अस्पताल में जांच के लिए लोग पहुंच चुके हैं। झांसी अग्निकांड पर यह बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल में आग, बच्चे झुलस गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन परिजन बिलख रहे हैं क्योंकि बच्चे चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। सोचिए जरा, जिन माओ ने
9 महीने तक अपने बच्चों को पाला, दुनिया में आए, सही सलामत स्वस्थ आए, लेकिन अस्पताल की लापरवाही जिसके चलते ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। खुद इस पूरी घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। और झांसी एनआईसीयू वार्ड अग्निकांड पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन की लापरवाही से इतने बच्चों की जान चली गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम पहले बता चुके हैं, तो ये अगला हम आपको ग्राफिक्स जो बता रहे हैं वो इस बात को लेकर कि आखिर झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगी कैसे, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी जानिए। मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड की 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट अंदर है तो दूसरी यूनिट बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ एनआईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट है। एनआईसीयू के अंदर वाली यूनिट में आग लगी, यही सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई। एनआईसीयू वार्ड में धुआं निकलता हुआ देखा गया था। अस्पताल के कर्मचारी शिशु वार्ड की तरफ भाग निकले। एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक रास्ता था, जबकि नॉर्म्स ये कहते हैं कि एक इमरजेंसी एग्जिट अलग से बनाया जाना चाहिए। धुएं की वजह से कोई अंदर नहीं जा सका। शीशा तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई, तो जो बच्चे बच पाए उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से बच पाए। लेकिन जब तक बच्चों को बचाया जाता, 10 नवजात शिशुओं ने अपनी जिंदगी खो दी, उन्होंने दम तोड़ दिया था वहां पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं। विनोद मिश्रा झांसी में ही मौजूद हैं, उस अस्पताल में जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। विनोद, कहा जा रहा है कि अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ी टीम पहुंच गई है जांच के लिए, वो जांच करेगी और सारी बातें हो सकता है कि उसके बाद साफ हो जाए, दोषियों को कड़ी सजा भी मिल जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर से अस्पताल के मेंटेनेंस और नॉर्म्स को लेकर, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का एक बार फिर से पालन नहीं किया गया और जब आग लगी तो फिर कितनी बड़ी घटना सामने आई, ये झांसी की तस्वीर बताती है। और देखिए, बहुत ही बड़ी और बहुत ही हृदय विदारक आप कह सकते हैं घटना है ये, और जाहिर सी बात है ये इस घटना के पीछे लापरवाही है। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसका पालन यहाँ पे नहीं हुआ है और शायद यही इसी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इस वक्त मैं जो उसी वार्ड के बाहर खड़ा हूँ, ये एसएनसीयू है, एनआईसीयू, जहाँ पे बच्चों को रखा गया था। ये उसका एक गेट है ये, लेकिन गैरेज का गेट है, यहाँ से एंट्री नहीं होती है। जो एंट्री का गेट है वो अंदर है, उसको फिलहाल बंद किया गया है। कहा जा रहा कि एक ही गेट जो था वो एंट्री और एग्जिट के लिए था। उसमें पहले जो एनआईसीयू था उसके अलावा 2 एनआईसीयू बैक टू बैक थे। ये एनआईसीयू का पिछला हिस्सा है और आपको दिखाया कि यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हैं ग्रिल, यहाँ से तोड़कर जो है हटाया गया। उसके बाद से यहीं से रेस्क्यू किया गया। जो 39 बच्चों को निकाला गया, यहाँ पे एसी के लिए जो है वो डक्ट बनाया गया था, ये देखिए, और इसको तोड़कर इसको हटाकर यहाँ से बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया गया। तो यहाँ से बच्चों को निकाला गया क्योंकि जो एंट्री और एग्जिट गेट था वही था। लापरवाही की बात जो हम कह रहे थे, जो फायर अलार्म सेफ्टी अलार्म सिस्टम होता है वो भी नहीं बजा था। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाए तो यहाँ पे फायर को बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स रखे गए हैं, कहा जा रहा है कि ये भी काम उस वक्त नहीं कर रहे थे और कुछ सिलेंडर्स बाहर से मंगाए गए। उस वक्त जो अंदर थे वो शोपीस के तौर पर थे, उनमें गैस नहीं था। यहाँ देखिए तमाम जो रखे हैं, ये कहा जा रहा कि इसमें से किसी में उस वक्त गैस नहीं था जिससे कि इसको बुझाया जा सके। तो ये सब कुछ बस एक दिखावा मात्र था अंदर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़ी लापरवाही है। ये ऐसी लापरवाही, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें भी दिख रहा है कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर मौजूद हैं, अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हो सकता है अस्पताल स्टाफ या अस्पताल प्रशासन को ये शोपीस के तौर पर दिखते हो, उन्होंने कहीं से कबाड़ से उठाकर रख दिया हो, क्योंकि जब जान बचाने का मौका था तो ये शोपीस तो चले नहीं, ये सिर्फ कबाड़ साबित हुए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं विनोद, इन्हीं तस्वीरों में लापरवाही की कई सारी चीजें उजागर हो गई। ना इमरजेंसी एग्जिट, ना फायर सेफ्टी अलार्म बजा, ना फायर एक्सटिंग्विशर चला। ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो तस्वीरें चीख कर कह रही हैं, अस्पताल प्रशासन कुछ कहेगा इस पर? क्या इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन अस्पताल प्रशासन की ओर से आया है? देखिए, अस्पताल ने ये कहा है कि फायर जो लगी है वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें स्पार्क हुआ, लेकिन स्पार्क कैसे हुआ? ऑब्वियस बात है, तमाम एनआईसीज होते हैं, आईसीज होते हैं जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है।
और उसमें भी अगर स्पार्क हुआ तो कोई ना कोई रीजन होगा। उस रीजन के बारे में अभी जानकारी नहीं पाई है। ये जरूर बताया गया फौरी तौर पर कि उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में जो है स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से आग लगी और आग इतनी भयानक हुई कि विनोद, हादसा हो सकता है, हादसे की गुंजाइश होती है जब इतने सारे उपकरण हो, लेकिन उनसे बचने के लिए जब बहुत सारे नियम और नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स पर अस्पताल प्रशासन कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? देखिए, अभी तक चूंकि इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और जांच कमेटी गठन किया गया है, जिसको 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जो कमिश्नर है झांसी के और जो डीआईजी है, इनकी 2 लोगों की टीम बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्राइवेट एफएसआई लग रहा है और जो चश्मदीद है, जिनके जो विक्टिम फैमिली है, उनका जो दावा है कि तमाम जो नॉर्म्स होते हैं एनआईसी के, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी यहाँ पे, और इसीलिए इस गेट को तोड़कर यहाँ से निकाला गया। दूसरा, जो फायर इक्विपमेंट होने चाहिए जो जिससे आग पर काबू पाया सके, वो उनके सिलेंडर्स के डेट भी एक्सपायर किए थे। यहाँ पे जो सिलेंडर्स रखे हैं, कहा जा रहा है कि ये देखिए लास्ट जो इसकी रिफ्यूल हुई है वो 2020 में हुई है, उसके बाद ये नहीं हुई है, तो ये भी जो है काम नहीं कर रहा है। तमाम जो यहाँ पे देखिए रखे हुए सब बस एक तरह से शो पीस के तौर पर है, किसी के अंदर गैस नहीं है, एक्सपायरी डेट्स के हैं। हाँ। इसलिए यहाँ से ये काम में नहीं आ पाए। दूसरा बड़ा जो फेल्योर था कि अलार्म सिस्टम जो था वो नहीं बजा। जो परिजन एनआईसी के बाहर थे, अमूमन एनआईसी में किसी को परमिशन नहीं मिलती, नवजात बच्चे थे तो अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, तो जो परिजन बाहर थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि अगर उनको पता चलता। बहुत सारे स्तर पर ये लापरवाहियां हुई हैं। बहुत सारे स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं और ये लापरवाहियां कैसे दूर होंगी? अब इस मामले में तो कई सारे लोग दोषी दिखते हैं, तो कैसे कार्रवाई होगी? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जुड़ गए। पाठक साहब, हृदय विदारक घटना है, जो बहुत ही दुखद हृदय विदारक घटना है। जी सर। और हम सब अभी झांसी में ही हैं, रात में झांसी में पहुंच गया था। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और पैरेलल मजिस्ट्रेटी जांच भी हो रही है, और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हमने कहा है तह तक हम जाएंगे। ऐसी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, पूरी तह तक जाने के बाद इसमें हम यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जी। अभी तत्काल मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए, और जो घायल हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अभी 10 बच्चे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए हैं, इसमें 7 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी गई है। 3 बच्चों का शिनाख्त की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही पूरी होगी हम आपको बताएं। ब्रजेश जी, आप वहां पर परिवार के साथ शोक संतप्त परिवार के साथ सबसे मिले हैं, उनके परिजनों से भी मिले हैं। जी 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 सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहे, हमने ये देखा कि आप खुद सरकारी अस्पतालों में गए, कई बार आपने फटकार लगाई और उसकी तारीफें भी काफी हुई। और अगर हम इस घटना को देखें जो झांसी में हुई है, यहाँ पर अगर तस्वीरों में देखें तो फायर एक्सटिंग्विशर भी था, फायर सेफ्टी अलार्म भी था, लेकिन वो काम नहीं आया कोई भी। तो ऐसे न जाने कितने अस्पताल उत्तर प्रदेश में जो इसी तरह से सिर्फ शोपीस के साथ ही इमरजेंसी चीजों को रखे हुए हैं। भैया, फायर के 4 सिलेंडर खाली हुए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ फायर बहुत तेजी से फैलती है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड थे। हमने फरवरी माह में फायर सेफ्टी ऑडिट करा रखा है और जून में मॉकड्रिल भी फायर को लेकर के हुआ था। ये दुर्घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से प्रथम दृष्टया लग रही है, फिर भी हमने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 4 सिलेंडर जो लगे थे उस रूम में, चारों खाली हुए हैं, फिर भी आग चूंकि ऑक्सीजन के सहारे थी और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें आग लग गई, वो सब ज्यादातर फाइबर या प्लास्टिक के थे, इसलिए आग ने विकराल रूप लिया और बहुत ही दुखद घटना हुई। सर, लेकिन चश्मदीद बता रहे हैं कि इसमें अगर गलती के तौर पर देखा जाए तो पूरी गलती अस्पताल स्टाफ की थी। कुछ अस्पताल स्टाफ तो आग की घटना सुनकर भाग निकले वहां से। नहीं, अस्पताल स्टाफ ने सभी बच्चों को जो अंदर एडमिट थे सबको बाहर निकाला और निकाल करके उनको सुरक्षित स्थान ले गए। जो माएँ थीं उनको भी बाहर ले गए और अस्पताल के जो वार्ड बॉय थे, नर्सेज थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। ब्रजेश जी, एक आखिरी सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लापरवाही हुई है, क्या इससे सबक लेते हुए क्या दूसरे अस्पतालों का हम सबक लेंगे। मजिस्ट्रेटी जांच और विभागीय जांच की जांच इसलिए आदेश दिए कि जिससे हम तह तक जाएं और पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, उसलिए हमने जांच के आदेश दिए। सर, उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आप ये करेंगे और हम जी सर पूरे मन से लगे हैं, इसको हम ठीक करेंगे भैया। जी सर,
अब आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। ये बहुत हृदय विदारक घटना, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि वो खुद वहां पर मौजूद हैं, परिवार से बातचीत की, घटना की तह तक जांच होने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन जो लापरवाही हुई है, जिस स्तर पर लापरवाही हुई है, इसमें कार्रवाई बड़े पैमाने पर होने की जरूरत है। एक और चीज, सवाल इस बात के साथ कि कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सेफ्टी नॉर्म्स वाली चीजें सिर्फ शो पीस बनकर खड़ी हैं। झांसी के अस्पताल में तो सब था, फायर सेफ्टी अलार्म था, वहां पर सिलेंडर भी रखे हुए थे, लेकिन कोई मौका पड़ने पर चले नहीं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहां पर। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, कितने अस्पताल ऐसे चल रहे हैं, इसको लेकर जांच की जरूरत है। बहरहाल झांसी की घटना, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में आग लग गई, बच्चे झुलस गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, परिजन बिलख रहे हैं क्योंकि जो चले गए वो कभी नहीं आने, और अब उच्च स्तरीय जांच की बात। इन सबके बीच झांसी अग्निकांड पर एक अपडेट आपको बता देते हैं। 54 बच्चे NICU वार्ड में भर्ती थे जिस वक्त आग लगी। सोचिए, 54 नवजात बच्चे थे, 54 घरों की खुशियां वहां पर थीं, लेकिन 10 नवजात बच्चों की मौत। 16 बच्चों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है, जो बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। 7 बच्चे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। 6 बच्चों के माता पिता की अभी तक जानकारी ही नहीं है, उन माता पिता को नहीं पता कि उनके बच्चे नहीं रहे। 2 बच्चों को परिजन लेकर चले गए। 6 नवजात मां के साथ वार्ड में सुरक्षित बताए जाते हैं, मतलब 6 बच्चे अपनी मां के साथ हैं। 5 लाख मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। खुद डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने ये बात बताई। 50-50 हजार घायल बच्चों को मुआवजा दिया जाएगा। तो ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपडेट है, लेकिन ये लापरवाही किसकी है, और ये लापरवाही से ज्यादा गुनाह दिखता है। ये किसका गुनाह है, फिलहाल इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। खुद उप मुख्यमंत्री वहां पर मौके पर घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरे हालात को बहुत करीब से वो देख रहे हैं। झांसी अग्निकांड पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार की रात झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो SNCU है, जो नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, यह चिकित्सा केंद्र जो है वो 10 बच्चों का कब्रगाह बन गया। जो बच्चे इस SNCU में एडमिट थे, उसमें से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 50 के करीब थी जो एडमिट थे इस वार्ड में, और अचानक से रात करीब 10 बजे के करीब जो है वो आग लगी। आग की वजह बताई जा रही है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें आग लगी, और आग लगने के बाद धमाका हुआ और आग पूरी फैल गई। ये उसका पिछला हिस्सा है इस बिल्डिंग का। देखिए, कहा जा रहा है कि इसी खिड़की की वजह को तोड़कर जो बच्चे अंदर SNCU में थे उनको रेस्क्यू किया गया। करीब 39 बच्चों को जो है वो इसी खिड़की से, ये जो खिड़की कांच आप देख रहे हैं अभी इसको ढक दिया गया है, यहाँ से जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जो बच्चों को यहाँ से निकाला गया, क्योंकि पूरी तरह से आग अचानक फैली थी और पूरे कमरे के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर आग थी। लिहाजा जो है बाहर से गेट से एंट्री नहीं थी, सिर्फ एक ही गेट और एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है इसमें। तो खिड़की को पीछे से तोड़कर इसके अंदर से बच्चों को निकाला गया। यहाँ पे आपको देखिए, ये जो है आग बुझाने के जो उपकरण है वो रखे हुए हैं, जो एंगुस्टर है वो रखा हुआ है, और इस पे जो डेट लिखा हुआ है रिफिल जो है वो 25/7/2019 को ही है, और नेक्स्ट ड्यू 24/7/2022 है। कहा जा रहा है कि उस वक्त आग बुझाने के जो साधन थे पर्याप्त नहीं थे, लिहाजा आग जो है वो भड़की, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड पहुंची, करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद से ही आग पर काबू पाया गया। इस दौरान ये दुखद हादसे में 10 जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात बच्चे हैं, उनकी मौत हो गई है। जो सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें बताया गया कि 10 बच्चों की मौत हो गई है, 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 16 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी क्रिटिकल हैं, उनको बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है।